नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, सीयूटी का रिजल्ट आ चुका है और जब से सीयूटी का रिजल्ट आया है विद्यार्थी आईसीआर के रैंक कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आईसीआर का रैंक कार्ड या रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, परंतु बीएचयू ने अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं और बीएचयू की काउंसलिंग आपकी अलग से होने वाली है। तो आप इस काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करें, कब तक ये काउंसलिंग है, फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि प्रेफरेंस चॉइस में या फॉर्म भरने में हमसे कोई गलती ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं कि एडमिशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए यूजी कोर्स की बात हो रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने 16 जुलाई को ये नोटिस जारी किया है और इन्होंने यूजी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन भरवाए हैं, स्टार्ट किए हैं। ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ये अवेलेबल रहेंगे टिल जुलाई 31 जुलाई तक ये रहेंगे। आप ये जो फॉर्म भर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर देखें तो bhu.ac.in या फिर आप जा सकते हैं bhucut.samarth.edu.in पर। मैं पूरी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ बताने वाला हूँ। तो जो कैंडिडेट ये फॉर्म भरना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ में जो प्रोग्राम है, बहुत सारे 400 से ज़्यादा प्रोग्राम है, उसमें से अपने लिए प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका प्रेफरेंस देना पड़ेगा और उसकी फीस सबमिट करके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कंप्लीट करना होगा। अब इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फिर फॉर्म कैसे भरना है वो आपको मैं बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए हैं और इसके लिए इन्होंने अपनी एक बुलेटिन जो है जारी की है, एक रूल बुक जैसी इन्होंने बनाई है। तो आप फॉर्म भरने से पहले रूल बुक को केयरफुली बहुत अच्छे से पढ़ लें ताकि एलिजिबिलिटी, कोर्स, फीस, ये सारी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम रूल बुक के अंदर जा रहे हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये सेक्शन 2 करके आप यहां पर देखेंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी 2025 से रिलेटेड यहाँ पर कुछ आप देखेंगे रूल्स वगैरह और जानकारी आपको दी है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर सीट अलोकेशन एंड एडमिशंस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम CAP UG 2025 ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस प्रोग्राम के तहत सारे स्टूडेंट्स जो भी BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, 400 से ज्यादा कोर्स है, उनके लिए इकट्ठा आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन होने वाला है। आगे चलें तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में हम लोग बात करते हैं कि एडमिशन का बेसिस क्या रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो CUT की एग्जाम आपकी हुई थी, CUT UG 2025 की, इस एग्जाम में आपके सब्जेक्ट और आपके स्कोर के हिसाब से आपका यहाँ पर क्या है, एडमिशन प्रोसेस होने वाली है। साथ ही आप देखेंगे कि ये जो CAP UG 2025 है विल बी अनाउंस्ड ऑन द ऑफिशियल BHU एडमिशन वेबसाइट एट bhu.ac.in। कैंडिडेट मस्ट फ्रिक्वेंटली चेक दिस वेबसाइट फॉर अपडेट। जो भी अपडेट होगा वो इस वेबसाइट पर आएगा, तो आपको समय समय पर इस वेबसाइट को चेक करते रहना है। आगे देखें एडमिशन प्रोसेस। तो इस एडमिशन प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि आपने CUT की जो एग्जाम दी थी, वहां जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, वहां से आपका नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो है विल ऑटो पॉपुलेट फ्रॉम द CUT UG 2025 फॉर्म। वहां से ये जानकारी उठाए, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स अगर देखें तो जिन्होंने PCM से, PCB से या ABC से एग्जाम दी है CUT की, ये लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स देखें तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मेन कैंपस में रेगुलर सीट जो है 154 है, पेड सीट 23 है, टोटल 177 सीट्स हैं। और राजीव गांधी साउथ कैंपस जो होता है इसका, वहाँ पर 50 सीट्स दिए हुए हैं। ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है। फ्री या रेगुलर जो फीस होती है फ्री सीट के लिए 10,000 है और पेड या स्पेशल फीस जो होती है उसके लिए 30,000 है। तो ये हो गया। आगे हम लोग चलें तो डेयरी टेक्नोलॉजी।
इसके लिए अगर देखें तो पीसीएम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं और आप देखेंगे 30 सीट्स हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें फूड टेक्नोलॉजी में पीसीएम के स्टूडेंट जो हैं यही जा सकते हैं, 30 सीट्स जो हैं इनके लिए है। आगे चलें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर के लिए बात करें तो सब्जेक्ट ग्रुप तो मैंने आपको बता दिया, पीसीएम हो, पीसीबी हो, एबीसी हो, ये बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, एज लिमिट यहां पर दी है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अगर देखें तो नॉट टू बी लेस देन 16 ईयर एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2025। ये 16 साल से कम नहीं होना चाहिए, 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए बात करें और हम लोग यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी के लिए बात करें तो यहाँ 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 25 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज लिमिट का ध्यान रखेंगे और साथ ही 12th जो है आपकी 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। 50% 12th में आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम। अब कैसे इसका फॉर्म भरना है ये जानकारी मैं दे रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेप बाय स्टेप बड़े ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गूगल पर गए, हम लोग बीएचयू सर्च किया हमने, बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट अभी मैंने आपको बताया था, उसमें आप जैसे ही जाएंगे ये स्क्रीन दिखेगी आपको, ये एडमिशन वाला जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बीएचयू के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन और ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, ये आप देख सकते हैं। हमारे काम का ये वाला पार्ट है एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सीयूईटी 2025-26। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। ये इस स्क्रीन में हमारे को यहाँ पर देखना है न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। न्यू रजिस्ट्रेशन को आप क्लिक करें। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आएगी। इसमें आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सीयूईटी ये दिया हुआ है। इसमें एप्लीकेंट सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर, सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर आप लोग यहाँ पर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे और आप ये देखेंगे नंबर यहाँ पर दिया है, इसको आपने जैसे ही डाला यहाँ पर इंटर करें, रजिस्टर्ड। आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गए। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आप देखेंगे कि इसको लॉगिन हमारे को करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम इसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की अगली स्क्रीन पे जाएंगे, उसके बाद लॉगिन होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, आपका एप्लीकेशन नंबर फिर से डाला, फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड हम पहले ही बनाएंगे जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये पासवर्ड आप डालेंगे और ये आप यहाँ पर जो कैप्चे देख रहे हैं इसको यहाँ पर डाल देंगे और आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। पहले आपने अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, उससे आप देखोगे कि एक फॉर्म ओपन हुआ। वहां पर आप अपना फिर से एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन आपने कर लिया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने स्क्रीन आएगी। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ ये सब आपको बताएगा। अब हमारे को 3 स्टेप में यहाँ पर काम करना है। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट प्रोफाइल, स्टेप 2 चेक योर एलिजिबिलिटी और स्टेप 3 सिलेक्ट योर प्रेफरेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिया है व्यू एडिट प्रोफाइल। जैसे ही आप इसको व्यू एडिट प्रोफाइल करेंगे आपका यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। बहुत सारी डिटेल आपकी उसने सीयूटी के फॉर्म से ले ली है, कुछ डिटेल आपको डालना पड़ेगी। जहां भी आपको ये रेड कलर का स्टार दिख रहा है ये वाले कॉलम आपको कंपलसरी फिल करना है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ गई। आगे बढ़ेंगे, ये सब आपकी डिटेल पूछ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा आपसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि आर यू रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप यूपी के हैं तो यस करें, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो वार्ड हैं उनका कोटा रहता है, जो वहां पर कर्मचारी होते हैं उनके बच्चों के लिए, तो अगर आप हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आगे बढ़ गए, फिर यहाँ पर आपसे बैंक डिटेल पूछेगा। बैंक की डिटेल आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर पूरी डालना पड़ेगी। ये कौन सी बैंक है, क्या है अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड सब आपसे पूछेगा। आगे बढ़े, फिर यहाँ पर आती है आपकी प्रोफाइल की डिटेल। आपको एक बार चेक करवाएगा वो कि सारी डिटेल आप देख लो सही है क्या। अगर सही है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर कुछ रह गया तो उसको अपडेट करेंगे। हाँ, हमें लग रहा है कि बिल्कुल सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल में
आपकी पर्सनल डिटेल हो गई है। अब हमारे को अदर डिटेल्स यहाँ पर पूछेगा। अदर डिटेल में आपसे पूछेगा कि भाई आपको कोई बीमारी तो नहीं है, एनसीसी सर्टिफिकेट है क्या, ये सब चीजें, आपको हॉस्टल लेना है कि नहीं, तो आप यस कर दें यहाँ पर। बाकी चीजें आप देखकर नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे यहाँ कुछ लैंग्वेज की बातें पूछेगा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या अदर कोई लैंग्वेज आती है तो आप रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ करना है। ये भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीजें पूछेगा वो, है ना। आप चाहें तो इसको सीधे स्किप भी कर सकते हैं, अभी आप ये डिटेल नहीं देना चाहते तो स्किप करके आप यहां से प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दें, आगे बढ़ जाएं। अब आगे आपसे एकेडमिक डिटेल पूछेगा। एकेडमिक डिटेल में आपको 12th का पूरा डिटेल और 10th का पूरा डिटेल यहां पर डालना है और बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन डालें। यहाँ बोर्ड का नेम पूछेगा, रोल नंबर पूछेगा, कब पास हुए हैं, कौन सी स्ट्रीम से पास हुए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। फिर आप आगे चले तो यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट पूछेगा, तो सब्जेक्ट में आपको 5 सब्जेक्ट फिल करना है। जैसे बायोलॉजी वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। फिर हमने कहा कि मैथ्स वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और उसके बाद वो डाल देंगे हिंदी, इंग्लिश। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है खास तौर से एमपी के, उनको यहाँ पर एलिमेंट्री साइंस एंड मैथ्स यूजफुल वाला जो है ये, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, ये हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट करना है। उनके यहाँ पर टोटल और ऑब्टेन मार्क्स दोनों आपसे पूछेगा। ये डिटेल आपने पूरी यहाँ पर फिल कर दी। 10th की भी आपसे पूछ लेगा, सारी डिटेल आपको बहुत अच्छे से भरना है। मीडियम पूछेगा, किसमें आपने स्टडी की है, फिर आपने कहाँ से स्कूलिंग किया, सब पूछेगा। सेव करके नेक्स्ट कर दो। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो एलिजिबिलिटी पर हम लोग आए। ये आपको बताएगा कि सीयूईटी में आपका जो स्कोर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो हम लोग बात करते हैं, ये देखो यहाँ पर दिया है एलिजिबिलिटी, क्वालिफाइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 400 से ज्यादा कोर्स है और आप जिन कोर्स के लिए एलिजिबल हो वो यहाँ पर यस यस से लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, मैंने जिस स्टूडेंट का फॉर्म लिया है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, इसमें है। इसके अलावा आप देखेंगे बैचलर ऑफ वोकेशन एंड फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट है, आर्ट्स के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए ये एलिजिबल यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन हमारे काम का यहाँ पर एग्रीकल्चर है एक, और इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग वाला ये दूसरा। आगे बढ़े तो टोटल मैंने आपसे कहा था 400 से ज्यादा कोर्स है, ये यहाँ पर आप 415 कोर्स देख पा रहे हैं। और जिसके लिए ये एलिजिबल नहीं है वहां पर नो लिखा हुआ आएगा। लेकिन हमारे काम की चीज हमने देख ली। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट। नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड वाला कॉलम आएगा, अपलोड। अब हमारे को अपलोड में क्या है, हमारा फोटो और सिग्नेचर तो उसने वहां से उठा लिया है सीयूईटी के फॉर्म से। बाकी हमारे को आप देखेंगे ओबीसी या आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है ना, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगी। अपलोड करेंगे, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके उसको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद यहाँ आएगा प्रीव्यू एंड सबमिट। तो आप प्रीव्यू में एक बार अपने फॉर्म को पूरा अच्छे से चेक कर लें कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। पूरा फॉर्म चेक हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो गए। इसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फुल हो जाएंगे तो ये आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा। क्या मांगेगा भैया, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हमने कहा ये बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, एक एक चीज आपसे पूछेगा कि आपका नाम, जेंडर, ये वो सारी चीजें। तो हमें क्या करना है, ये बॉक्स बने हैं, इनमें सब में आपको टिक करना है, पूरी चीजें आप टिक करते जाएं। जब आप टिक करेंगे तो इस तरह से टिक होता जाएगा, ग्रीन हो जाएगी ये सारा जो है एग्री 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 हो गए। लास्ट में आपसे पूछेगा कन्फर्म एंड सबमिट, तो आप यहां से कन्फर्म और सबमिट कर देंगे। अब ये हमने कन्फर्म करके सबमिट कर दिया हमारे फॉर्म को। अब एडमिशन इंफॉर्मेशन, अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ गई है कि हमारे को प्रेफरेंस यहां पर चूज करना है। इस वाले कॉलम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कई बार क्या है कि हमारे से कम मार्क्स वालों को मेन कैंपस मिला, हमको साउथ कैंपस मिला, हमारे से कम मार्क्स वालों को फ्री सीट मिल गई, हमको पेड सीट मिल रही है, क्योंकि हम प्रेफरेंस में मिस्टेक करते हैं इसलिए। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है व्यू प्रोफाइल, ये तो हम पहले कर चुके हैं। फॉर एडमिशन इंफॉर्मेशन क्लिक, ये भी हो चुका है। अब प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन, प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन, इसको हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया हमने तो हमारे सामने ये सीयूटी यूजी
2025 का स्कोर कार्ड ओपन कर दिया उसने। ये स्कोर कार्ड में सारे आपके मार्क्स वगैरह आएंगे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर दिया और इसको टिक किया, एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको एक बार यहाँ स्कोर दिखाएगा और इस स्कोर के हिसाब से अब वो यहां पर दिखाएगा कि 415 कोर्स में से आपके कोर्स कौन से हैं और उनको सबसे ऊपर कर देगा। तो देखो यहां पर ये आपको अलग कलर से दिखेंगे, रेड वाले मतलब आप नहीं ले पाएंगे। तो हमने कहा सबसे ऊपर आ गया बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, सेकंड आया बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, ये हमारे सामने आ गया। और यहां पर सब्जेक्ट उसने हमसे पूछ लिए कि भाई ये वाले सब्जेक्ट इसके लिए जरूरी है। चलो फिर प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन, यहां से आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़े हम तो यहां पर हमारे को बहुत ही ध्यान देना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्टेड प्रेफरेंस, ये हमारे को यहां पर दिया है। इसके अलावा यहां पर एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपसे वो पूछेगा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वाराणसी, स्टेट कौन सा है यूपी, यूनिवर्सिटी कौन सी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब पूछेगा। और इसके अलावा हमसे यहाँ कोर्स पूछेगा कि आप कौन से लेंगे। फिर आप देखेंगे साइड में किस तरह की स्क्रीन आएगी, ये इसमें हमारे से पूछ रहा है वो, यहां पर लिखा रहेगा प्रोग्राम कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो प्रोग्राम में बीएससी एग्रीकल्चर, कॉलेज में कौन सा आ गया वाराणसी, यूनिवर्सिटी कौन सी आ गई तो बीएचयू। फिर आप यहां पर देखेंगे कि ये प्रेफरेंस को चूज करते समय आपको फर्स्ट पे किसको रखना है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं मैं। तो सबसे पहले होना चाहिए बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाराणसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस नंबर 1, ये फर्स्ट पे आ गया। सेकंड पर हमने क्या रखा है, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर पेड फी कोर्स, ये पेड मतलब पेमेंट सीट के लिए आ गया, ये हमने सेकंड नंबर पे रखा। थर्ड पे हमने बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर राजीव गांधी साउथ कैंपस स्पेशल फी, ये साउथ कैंपस को हमने थर्ड पे रखा है। ये जरूर आप ध्यान रखें, फर्स्ट पे आपका फ्री सीट हो, फ्री सीट में कुछ लिखा नहीं होगा, सेकंड पर पेड सीट हो और थर्ड पर राजीव गांधी कैंपस होना चाहिए। राजीव गांधी ये ध्यान रखना, साउथ कैंपस, ये 1 2 3 यही प्रेफरेंस होना चाहिए। ये फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखें, मान लो आपका ये प्रेफरेंस ऊपर नीचे आ रहा है तो यहां से आप इसको ऐसा कर सकते हैं, मान लो ये गलती से ऊपर होता तो हम डाउन करके उसको नीचे ले आएंगे, थर्ड पे लाना है तो और डाउन कर दो, फिर नीचे अगर मान लो ये था तो अप करके ऊपर ला सकते हो आप, ये बड़ा ध्यान रखना है। ये अगर आप कहीं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो उस पर भरोसा नहीं करना है, बड़े ध्यान से ये देख के ही आप फीस पेड करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर देखो अगले पेज पे हम लोग आए, प्रोसीड टू प्रीव्यू हमने किया, ये देखो ये प्रेफरेंस जो है 1 2 3 ये सीक्वेंस में दिखना चाहिए। मान लो कुछ गड़बड़ है तो इसको अपडेट कर सकते हैं, यहां से अपडेट करके हम एक बार इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ गलती होती है तो। मान लो सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन, ये हम गए। अब यहां पर हमारे सामने ये खुलेगा लास्ट में, किसके लिए ये लिखा हुआ जाएगा भाई, रजिस्टर नंबर आ गया हमारा, फुल नेम आ गया, जेंडर आ गया, कैटेगरी आ गई, अगर पीडब्ल्यू कैंडिडेट है पीडब्ल्यूडी तो उनका आ जाएगा, मदर्स नेम आएगा, फादर नेम और अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पेड करना है तो यहाँ 500 रुपीज आ गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्लिक हियर टू पे, मतलब आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस को बड़े ध्यान से आप चूज करेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आए तो एमजीसीआई में आप कांटेक्ट करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट सेशन के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, चाहे बीएचयू हो, चाहे सीयूटी में जाना हो, चाहे पीएटी करना हो, आप देखेंगे बेचेस चल रही हैं, नई बैच आ रही है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को शिखर पर पहुंचा सकते हैं, जैसा कि एमजीसीआई के विद्यार्थियों ने 2025 सीयूटी रिजल्ट में किया। आपके सामने है अनिरुद्ध जाट, यहां पर लिखा है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। एबीसी ग्रुप की अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले ग्रुप से अगर देखें तो 672.92 अंक लाकर इन्होंने इतिहास रच दिया अनिरुद्ध जाट। ये इनके आगे स्कोर मार्कशीट भी यहाँ पर डली हुई है, इससे बड़ा स्कोर आपको नहीं मिलेगा एबीसी ग्रुप में। ना केवल एबीसी ग्रुप, अगर मैं एग्रीकल्चर सिंगल सब्जेक्ट की बात करूं तो एमजीसीआई के विद्यार्थी पवन पाटीदार ने 100% लाकर इतिहास रच दिया है। ये एनटीए ने यहां पर दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर में
हाईएस्ट जो स्कोर आया है वो है 228.40 और यही इसका स्कोर है 228.40। तो एग्रीकल्चर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी ऑल इंडिया टॉपर जो है एमजीसीआई से है पवन पाटीदार। और सबसे खास बात ये कि पवन पाटीदार जो है ये पीएटी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, पीएटी की तैयारी के साथ इतना बड़ा स्कोर लेकर आया है। तो आप सोच सकते हैं कि यह किस तरह की तैयारी हो रही है। साथ ही अनिरुद्ध जाट ने भी 12th के साथ, पवन पाटीदार भी 12th के साथ ये स्कोर लाने वाले विद्यार्थी हैं। तो आप भी ऐसा ही परिणाम लेकर आए और इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़े एमजीसीआई से, क्योंकि हर फैमिली का भरोसा एमजीसीआई। थैंक यू साथियों। कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू।